क्या आप भी कंफ्यूजन में रहते हो कि सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं और टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। तो देखो, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो आइए समझते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो जो सेल होता है, सेल आपने देखा होगा, सेल का प्रतीक चिन्ह इस तरीके का होता है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह आप बनाते हुए आ रहे हो। ये सेल जो है ये इसका प्रतीक चिन्ह है। ये इसका धन टर्मिनल है और ये इसका ऋण टर्मिनल है। ये भी आप जानते हो, ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। ठीक है, तो सेल जो हम लेकर आते हैं दुकान से, हम जो सेल खरीद कर लाते हैं और जब तक उसको किसी सर्किट में नहीं जोड़ते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है, उसका जो विभवांतर होता है, वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। वही सेल का क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि नाम में बल आ रहा है तो ये जो एक प्रकार का बल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल नहीं है, ये वास्तव में सेल का विभवांतर है। बोलो क्या है? सेल का विभवांतर है। तो ये एक प्रकार का क्या है? विभवांतर है, ना कि बल। ये विभवांतर है, ना कि बल। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ कि सेल का विद्युत वाहक बल जो है, जो सेल हम लेकर आते हैं, सर्किट में जोड़ते नहीं हैं, तब उसका जो वोल्टेज रहता है, विभवांतर रहता है, वो उसका ईएमएफ कहलाता है। यानी शॉर्ट में हम विद्युत वाहक बल को E.M.F बोलते हैं। फुल फॉर्म जानोगे, E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मोटिव, F का मतलब फोर्स। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। तो ये ईएमएफ जो है, आ गया समझ में? आगे टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर मतलब जब आप जो सेल लाए उसको या तो आपने रिमोट में लगा दिया या फिर उस सेल से आपने किसी बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया, किसी बल्ब को जोड़ दिया, तब उस सेल के जो टर्मिनल है, उन टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होगा उसी को बोलेंगे टर्मिनल विभवांतर। बोलो, उसी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल विभवांतर। जब आप सेल को आप काम में ले लोगे तो उसके टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर आएगा वो बोलो क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। ये था सिंपल शब्दों में। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा वो टर्मिनल विभवांतर से ज़्यादा होगा। यानी सेल के विद्युत वाहक बल का प्रतीक चिन्ह अपन ये लिखेंगे और टर्मिनल विभवांतर का ये लिखेंगे, तो ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब बात ये आती है कि फिजिक्स में इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो देखो, फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन किया गया है। फिजिक्स में ये कहा गया है, तो फिजिक्स की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक विद्युत परिपथ बताता हूँ। क्या बताता हूँ आपको? एक विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ जो होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है बाह्य परिपथ, एक होता है बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ, और एक होता है आंतरिक परिपथ। एक क्या होता है? आंतरिक परिपथ। मतलब आप इसको समझने से पहले आप विद्युत परिपथ को समझो। एक होता है बाह्य परिपथ, एक होता है आंतरिक परिपथ। अब बाह्य परिपथ में क्या क्या आता है? बाह्य परिपथ में जो भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है वो आता है, प्रतिरोध। और आंतरिक परिपथ में सेल के अंदर जो भी होता है, सेल के अंदर जो कुछ भी होता है वो आंतरिक परिपथ कहलाता है। सेल के अंदर वाले भाग की बात करते हैं। अब सेल के अंदर कैसे? जैसे सेल का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ये सेल जो है, क्या ये सेल है? सेल के अंदर ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। ये इसके अंदर धातु की रोड लगी हुई है ना? धातु की क्या लगी हुई है? रोड लगी हुई है ना? तो ये अंदर की जो बात है ये आंतरिक परिपथ है। और अगर अपन इससे किसको बाह्य परिपथ को जोड़ दिया तो ये जो है ये बाह्य परिपथ कहलाएगा। ये आंतरिक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? बाह्य परिपथ कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विद्युत परिपथ बनाता हूँ। विद्युत परिपथ देखो कैसे, जैसे ये हो गया सेल, ये सेल का प्रतीक चिन्ह हो गया, और यहाँ पर मैंने एक कुंजी लगा दी, इसमें डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब परिपथ काम में नहीं आ रहा है, खुला परिपथ है ना? ठीक है, और यहाँ मैंने लगा दिया एक बाह्य प्रतिरोध बोले तो कोई भी आप यहाँ पे बल्ब कुछ भी लगा सकते हो जिसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं, अपन इसको आर बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ इस टर्मिनल से लेकर और इस टर्मिनल तक, मतलब धन टर्मिनल से और ये ऋण टर्मिनल तक का जो परिपथ होता है वो परिपथ कहलाता है बाह्य परिपथ। क्या कहलाता है? बोलो, बाह्य परिपथ। और जो सेल के अंदर जो पूरा सब कुछ ये होगा, ये जो होगा ये कहलाएगा इसका आंतरिक परिपथ। क्या कहलाएगा? आंतरिक परिपथ कहलाएगा, है ना? ये बाह्य परिपथ हो गया। और सेल के अंदर जो भी घटना होगी वो क्या कहलाएगा? इसका आंतरिक, उसके अंदर की जो उसको बोलेंगे आंतरिक परिपथ। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया। अब अगर कोई क्यू आवेश है, अगर क्यू आवेश जो है बाह्य परिपथ में भी गति कर रहा हो,
बाह्य परिपथ में भी क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक गति कर रहा हो। इसके अलावा वो सेल के अंदर भी गति कर रहा हो, इसके अलावा वो सेल के अंदर भी गति कर रहा हो, तो वो कहाँ कहाँ गति कर रहा है, बाह्य परिपथ में और आंतरिक परिपथ में। मतलब उस क्यू आवेश के द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य और आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य, मतलब दोनों कार्य आने वाले हैं, दोनों कार्य आने वाले हैं। ठीक है, मतलब बाह्य परिपथ में किए गए कार्य को अपन बोलेंगे W, और बाह्य परिपथ को शॉर्ट में बोलते हैं EXT, बोले तो एक्सटर्नल वर्क। और आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य कहलाएगा इंटरनल। क्या कहलाएगा, इंटरनल, मतलब WINT कहलाएगा। ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। ओके, तो मतलब जब भी सेल के विद्युत भाग बल की बात होगी तो ये दोनों काम आएंगे, मतलब बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ में किया गया कार्य, किसी आवेश Q के द्वारा इस पूरे परिपथ में किया गया कार्य, मतलब सेल सहित पूरे परिपथ में किया गया कार्य जो होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और उसी विभवांतर को सेल का विद्युत भागबल बोलेंगे। तो आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि विभवांतर जो होता है उसका फॉर्मूला B बराबर W/Q होता है। बोलो पता है क्या आप लोगों को? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो कि हाँ हमें पता है। तो V बराबर W/Q होता है। V बराबर W/में क्या होता है, Q होता है ना। तो यहाँ पे अगर Q आवेश, मतलब ये वाला जो Q आवेश है, ये Q आवेश बाह्य परिपथ में भी गति कर रहा है, तो किया गया कार्य बोलो कितना हो जाएगा, इसके कार्यों को अपन बोलेंगे W एक्सटर्नल। और इंटरनल में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, W इंटरनल, डिवाइड में क्या आ जाएगा Q। तो विभव मतलब ये हो गया। और अपन इस विभव को V नहीं लिखेंगे, अब इस विभव को अपन क्या लिखेंगे, E लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे, E। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मिटा के लिख देता हूं अब मैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस विभवांतर को अपन बोलेंगे सेल का EMF, E बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल, ओके, डिवाइड में Q। और ये जो पूरा मान है इसको अपन बोलते हैं नेट EMF। बोलो क्या बोलते हैं, नेट EMF, नेटवर्क। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, नेट। और ये फॉर्मूला बन जाएगा EMF का। EMF W बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा W नेट अपॉन में Q, W नेट अपॉन में Q। आपको ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये आप एक बार देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं अपन। देखो मैंने क्या बताया आपको कि जो V बराबर होता है W/Q होता है। तो अगर हम बाह्य परिपथ में किए गए कार्य को और आंतरिक परिपथ में किए गए कार्य को किसके द्वारा, आवेश Q के द्वारा निकालते हैं, तो अब ये विभवांतर जो है वो सेल का विद्युत भागबल E कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत भागबल E कहलाता है। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो इस कार्य को अपन W नेट बोलते हैं, W नेट बोलते हैं, डिवाइड में Q। तो सेल का EMF का फॉर्मूला आ गया W नेट अपॉन में Q। इसकी एक परिभाषा ये से भी बन सकती है, अगर Q का मान अगर आप 1 कूलाम ले लो, 1 कूलाम, तो विद्युत भागबल E बराबर हो जाएगा W नेट, मतलब बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ दोनों में किया गया कार्य, कुल कार्य। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा 1 कूलाम है और किस में आ रहा है, बटा में आ रहा है। तो अगर 1 कूलाम बटा में आ रहा है तो आप लिख सकते हो प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को पूरे परिपथ ब्रैकेट में लिख दो सेल सहित में गति कराने में किया गया कार्य सेल का विद्युत भागबल कहलाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा और ये होगा इसका सूत्र, मतलब ये वाली बात आ गई जो परिभाषा में दी हुई है एनसीईआरटी किताब के अंदर। तो सेल का विद्युत भागबल क्लियर है। अब मैं आप लोगों को टर्मिनल विभवांतर समझाता हूँ। तो देखो टर्मिनल विभवांतर मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल के बीच किया गया कार्य। तो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल अगर केवल और केवल अगर एक्सटर्नल वर्ग को लेंगे अपन, मतलब बाह्य परिपथ में होने वाले कार्य को लेंगे, तो ये ई नहीं है, ये ई नहीं कहलाएगा, ये केवल और केवल क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। केवल क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। तो फॉर्मूला मिटा के लिख देता हूँ मैं, क्या बन गया, टर्मिनल विभवांतर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड में क्यू। ये जो होगा टर्मिनल विभवांतर का सूत्र होगा, इसी को अपन बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो V बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइड में Q हो जाएगा। क्लियर है। इसकी भी परिभाषा आप दे सकते हो, अगर Q के मान को अगर आप 1 कूलाम लोगे तो V बाह्य परिपथ में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इसमें केवल लिखेंगे प्रति एकांक धनावेश को, पूरे परिपथ की जगह क्या लिखेंगे, पूरे परिपथ की जगह क्या लिखेंगे आप, पूरे परिपथ की जगह लिखेंगे केवल धनावेश को, केवल और लिखना पड़ेगा, केवल बाह्य परिपथ में, केवल बाह्य परिपथ में
गति कराने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? अब क्या कहलाएगा? सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, जो भी है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप बताओ, सेल का विद्युत भाग बल, टर्मिनल विभवांतर दोनों जो हैं वो एक प्रकार का विभवांतर ही है। और विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट इसके बराबर होता है जूल बटा कूलाम के। तो ध्यान देना, चाहे विद्युत भाग बल हो चाहे टर्मिनल विभवांतर हो, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होगा। ठीक है, क्या होगा? वोल्ट ही होगा। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट, चलो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आप समझ जाओ। तो सिंपल दोबारा मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि क्या बोला। ईएमएफ का फॉर्मूला तो ई बराबर डब्ल्यू नेट अपॉन में क्यू होगा, और टर्मिनल विभवांतर जो होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब बाह्य परिपथ में किया गया कार्य डिवाइड में क्यू होगा। ये दोनों इसके फॉर्मूले हो गए। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हाँ। इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट वीडियो आंतरिक प्रतिरोध का होगा। उसके बाद में हम संबंध पढ़ेंगे सेल के विद्युत भाग बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ओके।